मॉलिक्यूल दिखाई देंगे आपको। मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड से, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि हर मॉलिक्यूल के बीच में वो गैप दिखाई दे रहा है, तो इनके बीच में जो ये स्पेस है इसको हम क्या नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं इसको, इंटरमोलिक्यूशन जो होता है पार्टिकल्स का, ये जो पार्टिकल्स मोशन होता है ये इसमें बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड्स। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि अगर इसकी प्रॉपर्टीज की हम बात करते हैं तो प्रॉपर्टीज में क्या लिख सकते हैं, पहली प्रॉपर्टी क्या हो जाए, दे आर मोर कंप्रेसिबल among the particles. और बताओ आप लोगों को, तो किसी भी लिक्विड्स के बारे में अगर अच्छे से एक्सप्लेन करना है तो क्या चीज़ है, सबसे पहली बात तो हमने कंप्रेसिबिलिटी को यहाँ पे मेंशन कर दिया, दूसरा क्या कर दिया, ये अट्रैक्शन फोर्स को मेंशन कर दिया, तीसरा क्या कर दिया हम लोगों ने, तीसरा कर दिया हमने डेंसिटी के बारे में, और भी चीज़ें हैं। देखो लिक्विड्स के बीच में जो स्पेस है इंटर पार्टिकल स्पेस, उसको भी बोलना पड़ेगा हमें, तो क्या लिखोगे, दे हैव मोर इंटर पार्टिकल स्पेस एज कम्पेयर टू सॉलिड्स। तो यहाँ पे लिख लो मोर इंटर पार्टिकल स्पेस, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये है लिक्विड्स के बारे में कुछ बातें। लिक्विड्स को हम एज अ फ्लूइड भी कहते हैं, तो लिक्विड्स इज नोन एज ऑल्सो कॉल्ड फ्लूइड्स एज इट कैन फ्लो, एज इट कैन फ्लो। लिक्विड चूंकि फ्लो कर सकता है अपने मर्जी से, कहीं पर रखो फ्लो करना शुरू कर देगा, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, फ्लूइड बोल सकते हैं। और जो भी मटेरियल फ्लो करता है उसको क्या बोलते हैं, फ्लूइड। इसीलिए हम बोलते हैं कि फ्लूइड कौन कौन से होता है, लिक्विड्स और गैस को बोलते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों फ्लो कर सकते हैं अपने मर्जी से। आई बात समझ में।